दोस्तों, कोई भी नई जानकारी जो आपको पुस्तक के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, समाज के माध्यम से, आपके अपने अनुभव के माध्यम से, चीज़ों के प्रशिक्षण के माध्यम से अगर आपको संज्ञानित होती हैं, अगर आपको ज्ञात होती हैं, तो इसका कदापि मतलब नहीं है कि आपने उस जानकारी को सीख लिया है। मनोवैज्ञानिक धरातल पे सीखना तभी माना जाएगा, अधिगम की घटना तभी घटित होगी जब आपके व्यवहार में रूपांतरण देखने को मिलेगा। इसीलिए शिक्षाविदों ने, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की किताबों में इस बात को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि जो सीखना है, जिसे हम आंग्ल भाषा में लर्निंग कहते हैं, अनुभव और प्रशिक्षण के उपरांत, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग दो शब्द हैं, अनुभव और प्रशिक्षण के उपरांत व्यवहार में दिखने वाला अस्थायी परिवर्तन। एक्चुअली लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, एंड दिस बिहेवियर should not be due to maturation or any consumption of alcohol or drugs। कहने का आशय यह है कि जीवन में जब हम देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे चेहरे, ऐसी शख्सियत भी दिखती हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का व्यसन कर रखा है, किसी भी प्रकार का नशा कर रखा है और उनका व्यवहार बदल जाता है। तो व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हो जो कि सीखने की बात तभी उसमें आएंगी जब वो अनुभव और प्रशिक्षण के उपरांत हो। बायोलॉजिकल चेंज भी होते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद युवावस्था। हर एक अवस्था अपने साथ कुछ विशेषताओं को लेकर के आती है। तो क्या कोई नई विशेषता अगर आती है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था की विशेषता आती है, तो व्यवहार बच्चे का बदलेगा ही। तो हम ये थोड़ी ना कह देंगे कि बच्चे ने कुछ नया सीख लिया है। ये तो परिवर्तन, जैविक परिवर्तन है जो कि बायोलॉजिकल हैं, वो अंडर प्रोसेस ये सारे चेंज होंगे। तो अधिगम आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया कि अधिगम माता के गर्भ से लेकर के कब्र में जाने तक का जो आपका अंतराल है, फ्रॉम वूम टू टूम, ये जो इंटरवल बीच में पड़ता है, ये पूरा का पूरा अंतराल दोस्तों सीखना है। अब हम आपको बताएंगे 3 सिद्धांत के विषय में। आप थोड़ा धैर्य से सुने। किताबें बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी, बताने वाले भी दोस्तों बहुत हैं। थोड़े समय सुनेंगे तो आप पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, ईएल थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर थ्योरी और स्किनर का ऑपरेंट जो लर्निंग थ्योरी है, वो तीनों के बीच में जो फंडामेंटल एंड मेजर डिफरेंस है वो जान पाएंगे। क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो अमूमन जो आप याद किए रहते हैं, मेमोरी का आपके पार्ट रहता है, सही हो जाता है आपसे। लेकिन कभी कभी कॉन्सेप्चुअल अगर क्लैरिटी नहीं है तो सवाल गलत भी हो जाते हैं। पहले जो
क्लासिकल कंडीशनिंग का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, इवान पेवलोव, वो रूस के एक शरीर शास्त्री थे, वो फिजियोलॉजिस्ट थे। 1904 में इन्हें पाचन क्रिया के अध्ययन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन इनका ये जो प्रयोग है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रयोग दोस्तों कहा जाता है, जाना जाता है। इनका ये कहना था कि कोई भी जो स्वाभाविक उद्दीपक है वो किसी भी जो जीव है उसमें स्वाभाविक अनुक्रिया पैदा करेगा। इसमें खास तौर पे उन्होंने एक निष्क्रिय कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। भूखे कुत्ते के लिए भोजन का मिलना एक स्वाभाविक नैसर्गिक उद्दीपक है। लेकिन इस प्रयोग में महत्वपूर्ण बात क्या थी? इस प्रयोग में महत्वपूर्ण बात घंटी थी। उन्होंने जब भी भोजन दिया, पहले घंटी बजाया, बीच में घंटी बजाया या बाद में बजाया, ये माने नहीं रखता है। ये माने तो ही रखता है कि प्राकृतिक नैसर्गिक उद्दीपक के साथ घंटी एक कृत्रिम उद्दीपक रही है। शुरू में भोजन के प्रस्तुतिकरण से कुत्ते में लार आई और जब भी भोजन दिया गया घंटी के साथ दिया गया। बाद में क्या किया गया कि केवल घंटी बजाया गया और उसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आ गया। तो जो काम भोजन से लार आना होता था वो काम घंटी से लार आना हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक नैसर्गिक या प्राकृतिक उद्दीपक का काम एक कृत्रिम उद्दीपक कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है, देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी दिया, यहाँ पे जो अधिगम घटित हो रहा है वो एक उद्दीपक का दूसरे उद्दीपक से हो रहा है। जो एक नैसर्गिक उद्दीपक का काम है वो एक कृत्रिम उद्दीपक कर रहा है। यहाँ जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग बन रही, एस टाइप है। इसका अंतर आप समझिएगा। अब यहाँ पे एसोसिएशन और कनेक्शनिज्म की बात होती है, संबंधवाद की बात होती है। तीन जो ये मनोवैज्ञानिक हैं, ये व्यवहारवाद के स्तंभ हैं, पेवलोव, ई.एल. थॉर्नडाइक और बी.एफ. स्किनर। तीनों के सिद्धांत अलग हैं। पहला सिद्धांत आपको दोस्तों हमने बता दिया कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशन हो रहा है। अब स्टिमुलस यहाँ पे कौन है? भोजन एक भूखे कुत्ते के लिए प्राकृतिक उद्दीपक, नैसर्गिक उद्दीपक का काम कर रहा है। लेकिन जब भी भोजन का प्रस्तुतिकरण पर्यावरण में किया गया, हमेशा घंटी बजाई गई, बाद में घंटी से ही उसके अंदर लार आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो रिलेशन हुआ, एक नेचुरल जो स्टिमुलस है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ जो रिलेशन है एस टाइप, आप याद रखेंगे। दूसरा जो प्रयोग, ई.एल. थॉर्नडाइक, वो अमेरिकन थे। शिक्षा मनोविज्ञान का इन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का जन्मदाता दोस्तों वाटसन है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जो जन्मदाता हैं वो ई.एल. थॉर्नडाइक हैं। ई.एल. थॉर्नडाइक ने क्या किया? उन्होंने क्या किया, एक पजल बॉक्स था जिसे मंजूषा बोलते हैं, उसमें एक बिल्ली, भूखी बिल्ली को रखा और बाहर एक मछली, उन्होंने एक मछली रखी और बिल्ली भूखी थी और वो सक्रियता में, जिसे कहें कि उस जो पजल बॉक्स है, जैसे एक प्रकार से मंजूषा होती है, उसमें सलाखें लगी रहती हैं। आप सभी जाने हैं, किताब में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, यहाँ हम थोड़ा क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। तो उस पजल बॉक्स में एक उद्दीपक बाहर उन्होंने रखा और जो बिल्ली थी, भूखी थी, उसने नाना प्रकार की चेष्टाएं किया। और जब वो चेष्टा, वहाँ पे एक लीवर भी था, एक बटन था जिसके दब जाने से वहाँ पे उसका जो है डोर ओपन हो जाता था और बिल्ली क्या करती थी, भूखी बिल्ली मछली का सेवन कर लेती थी। तो यहाँ पे जो भी बिल्ली के एक्टिविटीज़ थी, वो शुरू में क्या हुआ
वो ऐसे ही नाना प्रकार के एक्टिविटीज़ करती थी, और जब वो अपना भोजन पा जाती थी, जो रॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं उसके ट्रायल होते थे, बहुत सी गलतियां वो करती थी। अंत में जो रियल जो बिहेवियर है वो स्टैम्प इन हो गया, और जो सारी की सारी रॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैम्प आउट हो गई। तो स्टैम्प इन का मतलब स्टैम्प इन से उसको भोजन मिल जाता था। तो यहाँ पे स्टिमुलस, और जो सही स्टिमुलस यानी बाहर है, उसके लिए भोजन है। उस भोजन ने उसके लिए उद्दीपन का कार्य किया, उसके अंदर जैविक बायोलॉजिकल एराउजल पैदा किया, और बिल्ली ने नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ किया। अंत में जो उसका राइट बिहेवियर है वो लीवर को पुश करके और भोजन को प्राप्त कर लेना। ऐसे ही शुरू में तो उसकी गलतियां बहुत हुई, बाद में वो उसे पुश करके डायरेक्ट भोजन ले लेती थी। तो राइट बिहेवियर को उसने लर्न कर लिया। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में, SR थ्योरी दोस्तों ये है, ये SR थ्योरी है। यही अगर उसे बाहर भोजन ना मिले तो ये लर्निंग ना हो। तो E.L. थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, उन्होंने 3 मौलिक नियम भी प्रतिपादित किए। सीखने के लिए तत्परता चाहिए, सीखने के लिए एक्टिविटी चाहिए, और सीखने के लिए सुखद अनुभूति भी चाहिए। वन हु इज़ रेडी टू लर्न विल ऑलवेज लर्न। जो सीखने के लिए तत्पर है वो सीख जाएगा। इसमें एक कहावत भी है कि हम एक घोड़े को पानी जो जलाशय है उसके पास ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर प्यास नहीं है तो उसको हम पानी नहीं पिला सकते हैं। ऐसे ही जिसके अंदर सीखने की ललक नहीं है उसको हम बिल्कुल नहीं सिखा सकते हैं। इसीलिए थॉर्नडाइक के नियम में ये कहा जाता है कि शिक्षक को शिक्षार्थी को कुछ सिखाने से पहले उसके अंदर तत्परता पैदा करनी चाहिए। तो पहला नियम है तत्परता का नियम। दूसरा ट्रायल का नियम, यानी ट्रायल करते रहेंगे, मल्टीपल ट्रायल करेंगे, और अंत में क्या होगा कि हमको जो भी काम करें उसमें हमको एक सुखद एहसास होना चाहिए। ये E.L. थॉर्नडाइक की थ्योरी है। अब B.F. स्किनर साहब की थ्योरी क्या है, देखिए आपको ध्यान देना है। पेवलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया, E.L. थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, और आ रहे हैं अब कौन, अब आ रहे हैं B.F. स्किनर साहब। इन्होंने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किए। ये भी अमेरिकन ही थे। इन्होंने क्या किया कि जो भी अधिगम है वो क्रिया प्रसूत है। क्रिया यानी एक्टिविटी, प्रसूत माने पैदा होने वाला। इन्होंने ये किया कि चूहे को एक ऐसे ही बॉक्स में बंद किया, और उसमें चूहे में लीवर लगा रहता था उसी बॉक्स में, और बिल्ली तो थॉर्नडाइक में एक्टिव थी, लेकिन यहाँ पे हाईली एक्टिव चूहा है या कबूतर है। तो वो जब भी एक्टिविटी किया और जब भी उससे लीवर दब जाता था तो उसको भोजन मिल जाता था। भोजन री-इन्फोर्समेंट का कार्य करता था, पुनर्बलन का कार्य करता था। तो यहाँ कहने का मतलब लर्निंग तभी घटित होगी जब री-इन्फोर्समेंट दिया जाए। अब री-इन्फोर्समेंट 2 प्रकार का है, एक पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट है और एक नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। पहले आप समझ लीजिए कि पुनर्बलन दंड नहीं है। दंड किसी अवांछित जो क्रिया है बच्चे की, शरारत के तत्व को दबाने का कार्य है, लेकिन पुनर्बलन व्यवहार में चीज़ों को सुधारने का काम है, व्यवहार को सशक्त करने जैसा है। हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया वैसे पिप पिप की आवाज़ आने लगती है, हमको सीट बेल्ट पहनना पड़ता है। तो सीट बेल्ट जब हम ड्राइवर पहन लेता है या बगल में उसके बैठे हुए जो भी को ड्राइवर की सीट पे है कोई बैठा हुआ है, वो भी तब तक पीप पीप करती रहेगी जब तक कि आप सीट बेल्ट नहीं पहन लेंगे। तो यहाँ पे सीट बेल्ट का पहनना एक प्रकार से नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए, आपके जीवन की रक्षा के लिए हो रहा है। ऐसे ही नेगेटिव फीडबैक क्लासरूम सिचुएशन में अगर कोई शिक्षक डिसिप्लिनेरियन नेचर के हैं, अनुशासित शिक्षक हैं, थोड़े टफ हैं, लचीले कम हैं, लेकिन सिखाने में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे समय में अगर आपको नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है तो आप
को कोई एक उदार शिक्षक को उनकी कक्षा में रख देना है, यानी जो टफनेस है उसे रिमूव कर देना है, तो बच्चे को एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होने लगेगा। इसी को कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि जब भी अच्छा कार्य करे बच्चा, तो उसको आप जो है पुनर्बलन दीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, या भौतिक रूप से आप टॉफ़ी दीजिए, बिस्किट दीजिए, पेन दीजिए, पेंसिल दीजिए, इरेज़र दीजिए, शार्पनर दीजिए। अब आपके सामने हम सम अप करेंगे। पैवलव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसमें एस प्रकार का रिलेशन है। ईएल थॉर्नडाइक का जो लर्निंग का सिद्धांत है उसमें SR प्रकार का रिलेशन है, और स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है वो RS टाइप का है। वहाँ पे निष्क्रिय और तटस्थ कुत्ता है पैवलव में, यहाँ पे भूखी बिल्ली है ईएल थॉर्नडाइक में, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में BF स्किनर साहब का जो सिद्धांत है उसमें आप देखेंगे कि चूहा है, सब्जेक्ट है, यानी विषय कौन है, चूहा है और कबूतर है। अब स्किनर साहब ने इसी के आधार पे, सीखने के सिद्धांत के आधार पे रेखी और शाखी रेखी और शाखाई जो बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग की भी शुरुआत किया। तो दोस्तों इसमें जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो एक प्रकार से अधिगम को हम एज ए होल नहीं प्रेजेंट करेंगे। कोई भी सामग्री, शैक्षणिक जो सामग्री है उसको पार्ट में बांट देंगे, टुकड़ों में बांट लेंगे। तो स्किनर के सिद्धांत से आपने जाना, BF स्किनर के सिद्धांत से आपको अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत मिलता है, जो दो प्रकार के हैं, एक रेखी और दूसरा शाखी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने 3 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सिंथेसाइज किया और आपको थोड़ी सी जानकारी दिया, जो कि कंसेप्चुअल जानकारी है, जो कि किताबों में दोस्तों कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें और अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।